जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों MMRCA डील के ऊपर नया क्या अपडेट है, इसके बारे में जानकारी रखने का कोशिश आप में से बहुत लोग करते होंगे। इवन कोई नया अपडेट आता भी है तो तुरंत ही मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने का भी कोशिश करता हूँ। पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा घटना के बारे में बताऊंगा जो शायद आने वाले समय में MMRCA डील का कैंसिल हो जाने की तरफ इशारा कर रहा होगा। दोस्तों मैं राफेल को लेके ही बात कर रहा हूँ और एडिशनल 36 राफेल को लेके जब से इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से संकेत दिया गया तब से यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या इंडियन एयरफोर्स 36 एडिशनल राफेल खरीदने के साथ साथ MMRCA टेंडर को ही खत्म कर देगा। तो दोस्तों इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया द्वारा सालाना एयरफोर्स के कॉन्फ्रेंस के दरमियान बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स 2 और स्क्वाड्रन राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर सोच विचार कर रहा है, जबकि उनके बयान के ज्यादातर हिस्सा इंडिया के इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर था। लेकिन फिर भी उनके तरफ से राफेल को लेके जो इशारा किया गया उसके वजह से MMRCA डील के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयर चीफ मार्शल की तरफ से यह भी बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स फिलहाल प्राइमरीली 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए आगे बढ़ रहा है और एयरफोर्स द्वारा सबसे पहले इन्हीं एयरक्राफ्टों को लेकर डील किया जाएगा। जबकि जल्द से जल्द किस तरीके से AMCA एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा पाए उसके ऊपर भी उनके तरफ से बताया गया और AMCA के कुछ अन्य खासियतों के बारे में भी बताया गया। एयरफोर्स चीफ ने एयरफोर्स के जरूरतों को लेके कुछ बयान देते हुए ये भी बताया है कि आने वाले 10 साल के अंदर एयरफोर्स में 450 फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल करना है, जिसमें इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा कुछ विदेशों से खरीदा हुआ एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, जैसे कि ये 36 राफेल एयरक्राफ्ट। दोस्तों एडिशनल 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने का बात 2017 में ही पहली बार सुनने को आया था, जब डैसोल एविएशन की तरफ से बयान देते हुए बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स के साथ एडिशनल 36 राफेल को लेकर डैसोल एविएशन का बातचीत चल रहा है। इवन उस समय डैसोल एविएशन की तरफ से यह भी बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये 36 राफेल के साथ एडिशनल और 36 राफेल को भी आसानी से हैंडल कर सकता है और एडिशनल डील का लागत भी इंडियन एयरफोर्स को कम पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले 36 राफेल के डील के दरमियान इंडियन एयरफोर्स द्वारा इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्चा किए जाने वाले पैसे को पेमेंट किया जा चुका है। डैसोल एविएशन की तरफ से भारत को एडिशनल 36 राफेल खरीदने के लिए ऑफर भी किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा MMRCA के तहत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए भी इंडियन एयरफोर्स को डैसोल एविएशन की तरफ से काफी ज्यादा ऑफर किया जा चुका है। पर क्या अगर एडिशनल 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो इंडियन एयरफोर्स के MMRCA डील को कैंसिल किया जाएगा? दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 36 एडिशनल राफेल के साथ MMRCA टेंडर का कोई भी समानताएं नहीं है, पर MMRCA टेंडर का टाइमलाइन को अगर आप देखें तो ये इतना डिले हो चुका है और इसमें इतना ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन और मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट है कि इंडियन एयरफोर्स अगर इस प्रोजेक्ट के तहत आगे भी बढ़ता है तो एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के लिए कई और साल इंतजार करना पड़ सकता है। जबकि इस दरमियान इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जाने वाले मीडियम वेट फाइटर तेजस मार्क 2 का भी डेवलपमेंट खत्म हो जाने का इरादा किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही के बयान के मुताबिक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का पहला प्रोटोटाइप का पहला उड़ान 2022 में होगा। और दोस्तों किसी भी एंगल में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट MMRCA 2.0 टेंडर में शामिल हुए किसी भी अन्य एयरक्राफ्ट के तुलना में कहीं से भी कम नहीं है। तो इसमें सवाल ये भी है कि अगर इंडियन एयरफोर्स 36 एडिशनल राफेल के साथ आगे बढ़ता है और MMRCA डील कुछ और साल डिले होता है तो इसमें तेजस मार्क 2 शामिल होने का भी संभावनाएं बढ़ जाएगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा MMRCA टेंडर में अपने तेजस मार्क 2 का भी पेशकश किया जा सकता है। और दोस्तों ऐसे मौके में तेजस मार्क 2 कैपेबिलिटीज के मामले में जहां पे इन एयरक्राफ्टों के बराबर है, वहीं पे प्रोडक्शन, मेक इन इंडिया और प्राइस के मामले में बाकी एयरक्राफ्टों की तुलना में काफी गुना सस्ता और काफी ज्यादा आगे होगा। और इंडियन एयरफोर्स और MMRCA के बीच में जो गैप है उसे फिल करने के लिए अगर इन 36 एडिशनल राफेल को ऑर्डर किया जाता है तो यह भी कहना सही होगा कि एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन का गति भी धीमा नहीं होगा। पर दोस्तों सब कुछ डिपेंड करता है एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल राफेल खरीदने को लेके, और साथ में यह भी डिपेंड करता है कि एयरफोर्स MMRCA टेंडर में कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल करना चाहता है। अगर एयरफोर्स की तरफ से राफेल को लेके ही आगे बढ़ा जाता है तो शायद MMRCA 2.0 टेंडर भी आगे बढ़ेगा और एडिशनल 36 राफेल भी आगे बढ़ सकता है। पर साथ में इंडियन एयरफोर्स के लिए जिस तरीके से अमेरिका और रशिया की तरफ से फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा रहा है उसे देखते हुए भी हम अभी से नहीं कह सकते हैं कि इंडिया सिर्फ 36 राफेल को लेके ही आगे बढ़ेगा या फिर MMRCA में राफेल को ही चुनने का काम कर सकेगा। शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने मॉडर्नाइजेशन और फ्लीट को और मजबूत करने के लिए साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए 36 एडिशनल राफेल के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, जबकि एयरफोर्स अपने मंसूबे के तहत किसी और फाइटर एयरक्राफ्ट को MMRCA के डील के तहत खरीद सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।